हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के मेन प्रिंसिपल्स जो थे वो आपको बताए थे। आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जिसमें से अभी मैं आपको सिर्फ एक ही टेक्निक बता रही हूँ, दैट इज़ फंक्शनल फोरमैनशिप। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में अलग से भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ फंक्शनल फोरमैनशिप और व्हाट इज़ 8 बॉस स्कीम। इस फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक को 8 बॉस स्कीम भी बोला जाता है और इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो लेबर एक काम कर रहा है उसको अगर हम सही तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, अगर हम उसको सही तरीके से गाइड करें तो वो बेटर परफॉर्म करेगा, वो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर F.W. टेलर ने ये बोला कि अगर किसी वर्कर को साइंटिफिक तरीके से सारी चीज़ें समझाई जाए, उनको हर तरीके से प्रॉपर तरीके से उनको गाइड किया जाए तो उनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा सुधर सकता है। तो ये जो टेक्निक है ये फुल फोकस करती है लोअर लेवल मैनेजमेंट पे। जो हमारा ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट है, जो फैक्ट्री एरिया में वर्कर्स काम करते हैं, उनको बेस बनाकर ये टेक्निक डेवलप की गई है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज 8 बॉस स्कीम। तो इसमें एक वर्कर को 8 अलग अलग लोगों से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं और उन इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो करते हुए काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले फैक्ट्री मैनेजर आएगा। फैक्ट्री मैनेजर जो फैक्ट्री का पूरा काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्ट्री मैनेजर मेन हो गया। देन उसके बाद प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। तो यहाँ पर 2 अलग अलग इंचार्ज होंगे, एक होगा प्लानिंग इंचार्ज और दूसरा प्रोडक्शन इंचार्ज। अब प्लानिंग इंचार्ज का काम क्या रहेगा, वो ओवरऑल जो भी फैक्ट्री एरिया में वर्क होने वाला है वो वर्क किस तरीके से किया जाएगा इसकी पूरी प्लानिंग करता है, ठीक है। जो अलग अलग एक्टिविटीज़ होनी हैं, किस एक्टिविटी में कितने वर्कर्स काम करेंगे, कितने तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, ये सारा डिसीज़न जो है वो प्लानिंग इंचार्ज करता है, ठीक है। दूसरा होता है प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन इंचार्ज ये देखता है कि जो प्लानिंग की गई है उसके अकॉर्डिंगली पूरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना प्रोडक्शन इंचार्ज का काम है। अब इनके नीचे 4 अलग अलग तरीके के 4 बॉसेस इसके नीचे काम करते हैं और 4 बॉसेस या सुपरवाइज़र इसके नीचे काम करते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज के नीचे। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्लानिंग इंचार्ज है इसके नीचे 4 अलग अलग तरीके से लोग काम करेंगे। पहला है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, दूसरा है रूट क्लर्क, तीसरा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड फोर्थ इज़ डिसिप्लिनर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क की। जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होता है वो फैक्ट्री के एंट्री गेट पर खड़ा होता है और वो उसके पास एक लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस होते हैं एक कार्ड में, और वो इंस्ट्रक्शन वो सारे मज़दूरों को देता जाता है, जिसमें वर्कर्स को उनके वर्क के अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं। तो वर्कर्स उन इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है और उसके अकॉर्डिंगली वो आगे प्रोसीड करता है। नेक्स्ट है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क जो वर्कर्स हैं उनको ये बताते हैं कि उन्हें किस तरीके से किस रूट पे काम करना है, यानी किस एरिया में काम करना है, किस प्रोसेस में काम होगा। जैसे मान लीजिए फैक्ट्री मशीन 1 2 3 4 है, तो पहले कौन सी मशीन पे काम होगा, फिर उसके बाद कौन सी मशीन पे काम होगा, उसके बाद किस तरीके से काम होगा, ये सारी डिटेल्स बताना रूट क्लर्क का काम होता है। नेक्स्ट है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। यहाँ पर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो है वो ये डिसाइड करता है कि ओवरऑल किसी प्रोडक्शन को होने में कितना टाइम लगेगा, यानी जो हमारा प्रोडक्ट बन के निकलेगा उसमें कितना टाइम लगेगा और उसको बनाने में कितनी कॉस्ट आने वाली है, इसका हिसाब जो है वो लगाएगा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ठीक है। अब इससे क्या होगा, उन्हें पहले से ही समझ में आ जाता है कि किसी प्रोसेस को पूरा होने में कितना टाइम लगने वाला है।
या जो अलग अलग मशीन्स पे लोग काम कर रहे हैं उस काम को करने में उन्हें कितना टाइम लगने वाला है, ये क्लियरली पहले से डिसाइड हो जाता है। और हर एक्टिविटी में कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी इसका भी एस्टिमेशन पहले से कर लिया जाता है। तो यहाँ पर ये काम पहले से करके रखा जाता है और जो वर्कर्स हैं उन्हीं जो टाइम जो डिसाइड किया गया है उसी टाइम फ्रेम में वो लोग अपना काम करते हैं। एंड नेक्स्ट है डिसिप्लिनर। डिसिप्लिनर वो पर्सन होता है जो लगातार ये वॉच करता है कि वर्कर्स वर्क एरिया में प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, कुछ वर्क एरिया में बहुत ही अटेंशन की ज़रूरत होती है, बहुत हाई लेवल का उसमें हमें एक्यूरेसी चाहिए होती है। तो ऐसे में अगर वर्कर्स ने अपने काम पे ध्यान नहीं दिया तो वो काम बिगड़ सकता है और इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, जो ओवरऑल जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर डिसिप्लिनर जो है वो लगातार ये देखता है कि जो अलग अलग एरियाज़ में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो लोग प्रॉपर तरीके से अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस वो लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये सारे प्लानिंग इंचार्ज हो गए। अब इसके बाद देखिए प्रोडक्शन इंचार्ज के नीचे काम करने वाले कौन कौन से सुपरवाइज़र्स हैं। तो पहला होता है स्पीड बॉस, देन गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। अब देखिए स्पीड बॉस वो पर्सन होता है जो ये देखता है कि किसी काम को किस स्पीड से करना है। फैक्ट्री एरिया में बहुत सारी मशीन्स की एक पर्टिकुलर स्पीड हमें डिसाइड करनी होती है, क्योंकि उसके बेसिस पे ही वर्कर्स अपना काम करते हैं। तो कई मशीन्स ऐसी होती हैं जिसमें अगर आपने स्पीड बढ़ा दी तो वर्कर्स उसको प्रॉपरली उस मशीन पे काम नहीं कर पाएंगे, और अगर आपने बहुत स्लो कर दिया उस पर्टिकुलर मशीन की स्पीड तो वो भी काम करने में दिक्कत आती है। तो ऐसे में जो स्पीड बॉस है वो हर मशीन की कितनी स्पीड रहेगी, लोग किस स्पीड से काम करेंगे, इन सब को वो देखता है। ठीक है, तो स्पीड डिसाइड करने से क्या होता है, एक प्रॉपर तरीके से पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस चलता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है गैंग बॉस। गैंग बॉस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब वर्कर्स फैक्ट्री एरिया में एंटर करते हैं उससे पहले गैंग बॉस जो है वो हर मशीन के पास में सारे टूल्स, सारे इक्विपमेंट्स एंड जितना भी रॉ मटेरियल उस मशीन पे यूज़ होना है वो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से रखता है। तो यहाँ पर वर्कर्स का टाइम वेस्ट नहीं होता। जैसे ही वर्कर्स वर्क एरिया में एंटर करते हैं अपनी अपनी मशीन्स पे जब वो लोग जाते हैं तो वो तुरंत अपना काम चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर गैंग बॉस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। वो लगातार ये एश्योर करता रहता है कि हर मशीन पर जहाँ जहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ पर उनके पास प्रॉपर टूल्स हों, इक्विपमेंट्स हों और उनके पास प्रॉपर रॉ मटेरियल हो, ताकि जो प्रोडक्शन है वो एक फ़्लो में चलता जाए। ठीक है, नेक्स्ट है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का काम होता है कि यहाँ पर जो भी मशीन्स चल रही हैं अगर उसमें थोड़ी सी भी कोई टूट फूट हो गई, मान लीजिए किसी मशीन का नट जो है वो ढीला हो गया, तो वो मशीन की जो स्पीड है उस पर इफ़ेक्ट आएगा। तो रिपेयर बॉस जो है वो लगातार ये देखता रहता है कि यहाँ पर मशीन्स की स्पीड कैसी चल रही है, किसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। किसी भी मशीन में छोटी मोटी रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है तो ये रिपेयर बॉस जो है वो तुरंत जाकर उस मशीन को रिपेयर कर देता है। ठीक है, एंड लास्ट पर्सन इज़ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर वो पर्सन होता है जो ओवरऑल वर्क को देखता है और लास्ट में जो प्रोडक्ट बन के निकला है उसको वो चेक करता है, उसका क्वालिटी चेक करता है कि जो प्रोडक्ट बना है वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स जो हमने फ़िक्स किए थे उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्ट बना है कि नहीं, या फिर सारे प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल बने हैं कि नहीं, ये चेक करना इंस्पेक्टर का काम होता है। तो यहाँ पर जो इंस्पेक्टर है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से ये जो अलग अलग सुपरवाइज़र्स हैं ये लोग अपनी फैक्ट्री एरिया में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये जो टॉपिक है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना गया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसको आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड अपना नोटिफिकेशन बटन जो है वो ऑन करके रखिए। थैंक यू।